प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, उसका 2 बेटा थे। और जब 2 बेटा थे तो गुरु भाई बहना बच्चा छोटा छोटा था और शिष्या बहना के पति इस दुनिया से चल बसे। जब पति चल बसे इस दुनिया से, शिष्या बहना महादेव की पुजारी थी, महादेव के पूजा पाठ करती थी। गुरु भाई बहना, उसके पति इस दुनिया से जब चल गए तो शिष्या बहना के सास कहती है कि हमारा बहू जो है डायन है, मेरा बेटा की खा गई, अब तो मुझे भी ये खा जाएगी। भाई पंच लोग, मेरा बहू को निकाल दीजिए, मेरा बहू को मेरे घर में रहने का कोई हक नहीं है। गुरु भाई बहना, गांव वाले कहने लगे कि भाई देखिए, आपका 2 पोता है तो बहू कहां जाएगी। लेकिन फिर भी बुढ़िया नहीं मानी। सास उस शिष्या बहना को घर से निकाल दी। शिष्या बहना दोनों अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। तो गुरु भाई बहना मायके जाने के बाद जब भौजाई देखी कि मेरा ननद आई है, तो भाभी तो जान रही थी कि मेरा ननद विधवा हो चुकी है। तो जगह देने के जगह पर क्या की कि अपने ननद को एक झाड़ू लेकर और दरवाजे पर खड़ी होके और कहती है कि अरे डायन, एक डायन भी तो 7 घर छोड़ के खाती है, तू अपने पति के चबाकर और मेरे घर मेरा पति को खाने आ गई हो। मेरा घर से चली जाओ, और नहीं तो तुम्हें रखेंगे तो मेरा गांव समाज मुझे निकाल देगा। तो गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बना बड़ी दुखी हो गई। अब भगवान से कहती है कि सपतल में कुल परिवार बातो, विपतल में कोई नहीं हो राम। सपतल में कुल परिवार तो, विपतल में कोई नहीं हो राम। अरे विपतल में गेली नाई हरवा तो, भौजो मोर निकाली देलन हो राम। अरे विपतल में गेली नाई हरवा तो, भौजी मोर निकाली देलन हो राम। अरे नाही सूझे पूर्वा के रहिया तो, नाही पश्चिमा सूझे हो राम। अरे नाही सूझे उत्तर के रहिया तो, नाही दक्षिणा सूझे हो राम। अरे हमहू का जइए कौने ओरिया तो, गोदी में बलकावा रहे हो राम। गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना रो रो के भगवान से विलाप कर रही है कि हे भगवान, सपतल में सारा परिवार था, लेकिन आज मेरे सिर ऊपर
जब विपत आ गया है तो मेरा विपत में कोई नहीं सहारा है। किसके दरवाजा जाऊं और किससे अपना दुख सुनाऊं भगवान। हे भगवान, मुझ पे दया कर दीजिए। हमको चारों कोना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु भाई बहना, इतना सोच, इतना बेचारी रो रो के भगवान से विनती कर रही है। तब तक जो बच्चा अंगुली पकड़ के बोल रहा था वो कहता है कि माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है माँ, मुझे कुछ भोजन दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है। गुरु भाई बहना, अब बेचारी सोचती है कि अब क्या दें। मायके पार हो चुकी थी, ससुरा से भी पार हो चुकी थी, दोनों जगह में इनका आस्था नहीं मिला। अब कहाँ जाए, किसके दरवाजा जाए, कौन मेरा बच्चा का रोटी देगा। गुरु भाई बहना, महादेव के मंदिर के पास जाके बैठ गई और महादेव से विनती करने लगी कि हे महादेव, मेरा बच्चा का आप ही सहारा है, आपके अलावा कोई नहीं सहारा है। आप ही मेरा बच्चा को रुलाते हैं, इतना आंसू गिरा रहे हैं, मेरा आंसू से सागर भर रहा है, लेकिन आपको ध्यान नहीं टूट रहा है। मेरा बच्चा को एक रोटी अभी मिल जाता तो मेरा बच्चा चीख चीख कर रोना बंद कर देता। गुरु भाई बहना, इतना ही में एक बूढ़ा जुलजुल एकदम उनका पांव से चला नहीं जा रहा था। एक हाथ में झोला लिए, एक हाथ में डंडा, और मंदिर के पास बैठकर कहते हैं कि बेटी, मेरे पास कमंडल है, इस कमंडल में पानी ला दो बेटी, कि किसी के यहाँ से 4 रोटी मांग कर लाए हैं। मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। बेचारी शिष्या बहना कुएं से पानी लाकर दे दिए बूढ़ा बाबा को। उनके पास कोई रस्सी नहीं था। शिष्या बहना के पास अपने साड़ी को रस्सी बनाकर, साड़ी को एक तरफ फाड़ के रस्सी बना के और पानी को निकाल दिए और बाबा को दे दिए। बाबा देखते हैं कि अरे, इसके पास तो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक तो ज्यादा छोटा है, लेकिन एक बच्चा रो रहा है। बेटा, बाबू, मेरे सोना खाओगे? शिष्या बहना के बड़ा बेटा कहता है कि हाँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है। बाबा ने उसे खाना खिला दिया गुरु भाई बहना बच्चा को, और खाना खिला के 1 रोटी खुद को खाएं, 2 रोटी बच्चे को खिला दिए, 1 रोटी शिष्या बहना को दे दिए। और उसके बाद कहते हैं कि बेटी, मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मुट्ठी भर चावल है, ये चावल लो, रख लो, तुम्हें काम देगा। बाबा, मुट्ठी भर चावल क्या करेंगे बाबा? बेटी, ये मुट्ठी भर चावल तुम्हारा आसरा देगा। मुट्ठी भर चावल दे दिए बाबा। बेचारी शिष्या बहना अपना खोइछा में चावल ले ली और खोइछा में चावल लेकर गुरु भाई बहना वहां से चल दी। थोड़ी दूर आगे गई तो बच्चा कहता है, माँ, अब हम नहीं चल पाएंगे माँ, अब यहीं पर बैठ जाओ। गुरु भाई बहना वहीं पर बैठ गई। शाम हो गया। जब शाम हो गया तो कहती है बेचारी शिष्या बहना कि मेरे पास तो मुट्ठी भर चावल है, अब इस सुनसान जगह पे ना ही तो मेरे पास हड़िया है,
ना ही तो मेरे पास चूल्हा है, ना ही तो मेरे पास जलावन है। कैसे भोजन बना के अपना बच्चा को देंगे? गुरु भाई बहना 2-4 दाना चावल अपना बच्चा को दे दी। बच्चा खाया, कहता है माँ मेरा पेट तो भर गया, मेरा पेट भर गया माँ, अब खाना नहीं खाएंगे। शिष्या बहना भी मुंह में चबाने के लिए 4 दाना चावल डाली। उसका भी लगने लगा कि कितना भोजन कर लिए हैं। रात्रि उसी सुनसान जगह पे बिताई। सवेरे हुआ तो एक किसान आ रहे थे गुरु भाई बहना। किसान भाई कहते हैं कि बहन तुम कौन हो? बोली भैया मैं बेसहारा हूं। सारी दुख अपने कह सुनाई किसान भैया से। किसान भैया कहते हैं कि बहन तू मेरा धर्म का बहन हो और हम तुम्हारा धर्म का भाई हूं। यदि चाहो तो मेरे घर चल सकती हो और मेरे घर रह सकती हो। गुरु भाई बहना जिसका कोई नहीं सहारा होता है उसके भगवान होते हैं। बड़े प्रेम से किसान भैया 2 बच्चे के साथ उस विधवा स्त्री को लेकर चले गए अपना घर। ले जाकर उसे आस्था दिए, उसे रहने का जगह और खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी और पहनने के लिए वस्त्र दिए। अब बेचारी शिष्या बहना किसी के घर गोबर गोईठा और किसी के खेत में मजदूरी करने लगी। धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया। गुरु भाई बहना दोनों बेटा जवान हो गया, दोनों बेटा कमाने लगा। शिष्या बहना दोनों बेटा के पढ़ा लिखा के और बड़ा कर दी। दोनों बेटा बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी हो गया। दोनों बेटा का नौकरी लग गया। शिष्या बहना के बेटा का बड़े से बड़े घराने से रिश्ता आने लगा। शिष्या बहना सोचती है कि ना ही तो मेरा घर है और ना ही तो मेरा कुछ धन संपत्ति। बड़ घराने के बेटिया से यदि मेरा बेटा का ब्याह होगा तो क्या रहेगी मेरे घर? शिष्या बहना के बेटा कहता है माँ ऐसे वैसे मैं नहीं हूं, मैं तो अच्छा पोस्ट पे नौकरी कर रहा हूं। एक अच्छा सा घर खरीदेंगे माँ। और गुरु भाई बहना शिष्या बहना के बेटा जाके दिल्ली शहर में बहुत अच्छा सा घर खरीदा और उसी घर में गिरा प्रवेश करके और अपने माँ को रखने लगा। जिस किसान के यहाँ रहा गुरु भाई बहना उस किसान को भी बहुत धन्यवाद किया, उन्हें भी कुछ रुपया पैसा अपना परिवार की तरह देने लगा। दोनों बेटा एक अच्छे घराना में एक अच्छे लड़की से शादी कर लिया। अब शिष्या बहना का कोई तकलीफ नहीं था, कोई दुख नहीं। धीरे धीरे समय बीत रहा था गुरु भाई बहना। शिष्या बहना के साथ जो थी वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। ससुर इस दुनिया से गुजर चुके थे और दर दर ठोकरें खा रही थी, भटक रही थी, भीख मांग के खा रही थी। भीख मांगते 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 अपने बहू के दरवाजे पर पहुंच गई। जब भीख मांगते मांगते अपने बहू के दरवाजे पर पहुंची तो बहू भीछा देने के लिए निकली गुरु भाई बहना, क्योंकि उसका शरीर दुखों से सताया हुआ था। कोई भी दुखिया को बेचारी थोड़ी सी अन्न लगाकर दे दिया करती थी। और जब भीछा देने चली तो देखती है कि ये तो कोई और नहीं, ये तो मेरा सासू माँ है, क्योंकि मैं तो इसके पास 10 साल रह चुकी हूं और 10 साल के बाद मुझे अपने घर से कलंकिनी साबित करके और मुझे निकाल दी थी। गुरु भाई बहना भीछा देकर और कहती है कि माँ जी
क्या आप खाना खाएंगे? बुढ़िया भूखी थी। हाँ बेटी, खाना के लिए मुझे कौन पूछता है, मैं तो दर दर ठोकरे खा रही हूँ, भीख मांग रही हूँ। उसी का बहू उससे कहती है कि माँ जी क्या आपका कोई नहीं? नहीं बेटी, मेरा कोई नहीं था, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। क्या माँ जी आपका कोई बेटा बेटी नहीं? नहीं बेटी। कोई पोता पोती नहीं? नहीं बेटी। माँ जी लगता है आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटी, भगवान के लिए हम झूठ कैसे बोल सकते हैं इस उम्र में? नहीं माँ जी, आप झूठ बोल रहे हैं। तर्क करते करते बुढ़िया चुप हो गई और बहू आंखों से आंसू छटकाई। बुढ़िया के पांव पर बहू के आंसू गिरा। बुढ़िया कहती है कि बेटी दुखी तो मैं हूं, तू तो इतने बड़े घराने की मालकिन हो, फिर भी आंखों से आंसू कैसा? गुरु भाई बहना, बहू कहती है अरे विपत सपतल के सब परिवारवा तो विपतल के कोई नहीं हो राम। सपतल के सब परिवारवा तो विपतल के कोई नहीं हो राम। अरे स्वामी जी छोड़लन संग सथवा तो घरवा से निकाली देलू हो राम। बुढ़िया, अरे तुम कौन हो? माँ जी आपका वही बहू है। अभी तक तू जिंदा हो बेटी? हाँ माँ जी, जिंदा है अपने बेटे को लेकर। देखिए भगवान का कृपा, ऊपर वाला का महिमा, भोलेनाथ ने मुझे 2 बेटे दिए और मेरा घर में 2 बहू भी है। दोनों बेटा एक अच्छे अच्छे पोस्ट पे नौकरी कर रहा है माँ जी। गुरु भाई बहना, बुढ़िया तो खाना खा चुकी थी। खाना खाने के बाद बहू ने बुढ़िया को घर के अंदर ले गई, स्नान करा के कपड़ा चेंज करवाई। अपने बहू से बोली, बेचारी शिष्या बहना, दुल्हीन, ये तो भीख मांगने वाली कोई और नहीं, ये तो मेरा सासू माँ है। भटक गए थे कुछ दिन, इसीलिए खोजते खोजते पूछते पूछते यहाँ आए हैं। बेचारी शिष्या बहना अपने सासू माँ को अपने पास रख ली, अपने साथ रख ली। और जब बेटा आया तो गुरु भाई बहना, दोनों बेटा भी अपने दादी को देखकर खुश हो गया। दादी माँ, तुम यहां कैसे पहुंच गई? हाँ बेटा, मांगते खाते ऊपर वाला का महिमा, तुम्हारे पास आ गया हूं बेटा। दादी माँ, किसी के साथ यदि बुरा नहीं करती तो तुम्हारे साथ बुरा नहीं होता। तू मेरे माँ के साथ बुरा किया था, इसलिए तुम्हें भीख मांगना पड़ा। बुढ़िया स्वीकार कर ली। बेचारी शिष्या बहना कहती है कि माँ जी, बुढ़ापे में अपना बची खोची समय भगवान के शरण में अर्पित कर दीजिए, भगवान के भजन में लग जाइए। हर खुशी भगवान आपको देंगे, हर दुख दूर कर देंगे। बुढ़िया जो थी भोलेनाथ के जाप करने लगी, भगवान का सुमरन करने लगी। धीरे धीरे समय आने पर गुरु भाई बहना, बुढ़िया का भी अंतिम विदाई हो गया और बुढ़िया भी भगवान के प्यारी बन गई। शिष्या बहना का भी हर तरह से सुखी जीवन बीता। गुरु भाई बहना, जितना दिन भगवान को जांचना लेना था, परीक्षा लेना था, उतना दिन लिए, लेकिन फिर उसका हर पल सुखी का पल बीता। दोनों बेटा सुखी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, एक पल दुख तो एक पल सुख मिल जाता है। भगवान का घर में देर अंधेर नहीं। भगवान कभी किसी को जीवन में अंधेर नहीं लावे। देर हो तो हो, अंधियाला नहीं।
गुरु भाई बहना जो सच्चे मन से भगवान के भक्ति करते हैं, भगवान उन्हें हर मन्नतें पूरी करते हैं, हर खुशियाँ पूरी कर देते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।